चलिए, हाँ, गणित ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कौन सा चैप्टर? क्लास 9 का चैप्टर 2 क्लास 9 का चैप्टर 2 का नाम क्या है? लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस हिंदी में क्या बोलते हैं? घातांक का नियम। हिंदी में कहते हैं घातांक का नियम। देख लीजिए, अपना किताब खोल के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 10 का 1 में सवाल देखिए क्या है। 0.243 का पावर 0.2 इंटू 10 का पावर 0.6 है। बोला इसको हल करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम कैसे हल करेंगे। एकदम माथा दिमाग एकदम ठंडा करके देखिएगा, एकदम शांति भाव से पढ़िएगा। इसको कैसे करेंगे ध्यान दोगे बेटा। इसको पहले ऐसे करो, 243 लिखो, 243 लिखे। अब यहां तुम देख सकते हो ये दशमलव है। दशमलव के लिए 1 लिख दो। दशमलव हटकर क्या लिख दिए? 1। और दशमलव के बाद में कौन अंक है? 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक है। 3 तो शून्य दे दो। ओके बेटा, ध्यान से देख लीजिए। दशमलव के लिए 1 दिए, दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, 3 अंक के लिए 3 शून्य दिए। अब यहां ध्यान से देखो, इसको 0.2 है तो 0.2 कैसे लिखिए? 2/10 कैसे किए देखो। ये पहले ये जो 2 है 2 लिखे, और दशमलव के लिए क्या दिए? 1 दिए, और दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 शून्य। ओके बेटा, इसको भी करिए, 10 लिखिए। अच्छा ये बताइए 0.6 है ये, इसको कैसे करेंगे बेटा? पहले 6 लिखिए, टोटल 6 है ऊपर में, बटा दशमलव के लिए 1 दीजिए। हाँ, दशमलव हट गया 1, और दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 अंक के लिए 1 0। समझ में आ रहा है बेटा? ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे। हाँ, अब तुम देख सकते हो ये 243 है, 243 है। इसको एक काम करो बेटा, इस तरह से लॉसल हो, इस तरह से 243 को इस तरह से तोड़ो। ठीक है, चलिए तोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ बेटा, 3 से 3 8 24, 3 से 24 8 बार में, 3 एकम 3, माने 3 से 243 में, 3 से 243 में क्या दिए? भागा। तो इसको 3 से इसमें भाग दिए, 81 बार में कट गया। फिर देखिएगा, फिर 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 3 से 23, माने 3 से 81 भाग दिए 27 बार में। फिर 3 से भाग दो 27, 9 बार में। फिर 3 से 9 3 बार में। तो कौन तो 3 आया देखो तो, 1 2 3 4 5। कौन तो 3 आया? 5 तो 3 आया, 1 2 3 4 5, माने 3 के ऊपर 5 आ गया। देख लीजिए, 1 2 3 4 5, 3 कौन आया? 5 आया, तो 3 के ऊपर 5। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, ये जो 243 है, ये जो 243 है, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 3 के ऊपर 5, 3 का पावर 5। अच्छा ये क्या है बेटा? 1000 है। तो 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 10 के ऊपर क्यू। क्यू 10 के ऊपर क्यू का मतलब 10 को कौ बार? 3 बार। 10 के ऊपर क्यू है, मतलब 10 को कौ बार लिखेंगे? 3 बार। अब 10 को 10 से गुना करेंगे 100, और फिर 100 को 10 से गुना करेंगे 1000, मतलब 1000 के जगह पर, इसके जगह पर 10 के ऊपर क्यू लिख सकते हैं। ओके, अब इधर आइए, 2 एकम 2,
कट गया, 2 पचे 10, ऐसे 2 से 10 कट गया 5 बार में, तो कितना आया यहां पर 1/5, ऐसे 2 से 10 कटा 5 बार, 1/5 गुना, यहां आइए 6 और 10 कटेगा, 2 से 6 3 बार में, 2 से 10 5 बार में, कितना आया बेटा 3/5। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम माथा दिमाग एकदम शांति से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह बनाते हैं, देखिएगा क्या करेंगे अब। ठीक से देखिएगा, हाँ बेटा, ये क्या लिखा है 3 का पावर 5, लिखिए 3 का पावर 5, और इसमें इसके ऊपर ये आएगा, ये 1/5 इसके साथ गुना हो जाएगा, माने गुना 1/5। ये 1/5 जो पावर है ये ऊपर में भी है और 1/5 पावर नीचे वाले में भी, इसमें भी है, याद रखिएगा। ये 1/5 जो पावर है ऊपर वाले में भी है और नीचे वाले में भी है, मतलब 10 का पावर 3, यहां पर नीचे 10 का पावर 3 है, इसमें भी कितना से गुना करेंगे बेटा, ये 1/5 से गुना करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ बोलो तो, ये 1/5 जो है, ये जो ऊपर में सबसे ऊपर में 1/5 है, ये 1/5 जो पावर में है ये ऊपर में भी है और ये 1/5 नीचे में भी, देख लो 1/5 ऊपर में भी है, 1/5 नीचे में भी, माने दोनों में रख दिए, ऊपर वाले में भी रख दिए 1/5 और नीचे वाले में भी रख दिए 1/5, ठीक है। आगे ध्यान दीजिएगा, इधर आइए, 10 का पावर इधर कितना है 3/5, लिख दीजिए 3/5, मतलब हम इसको कुछ नहीं किए, इसको वैसे के वैसे उतार दिए। अब ये 5 और ये 5 क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ऊपर बचा 3 का पावर 1, यहां 1 है, ये वाला 1 उतार दिए। अच्छा यहां बताइए, ये 3 को ये 1 से गुना करो, हाँ 3 को 1 से तक आएगा 3, और नीचे का आ गया 5, 5 है ना जी, अच्छा गुना, इधर 10 का पावर 3/5 लिख दिए। अब बताओ बेटा कुछ कटेगा, ध्यान दोगे, नीचे है 10 का पावर 3/5, यहां भी है 10 का पावर 3/5, देखो ये नीचे है ये ऊपर है, 10 का पावर 3/5, 10 का पावर 3/5, ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा बोलो, सिर्फ बचा 3, ये लिख दो 3, यही हो गया आपका क्या बोलो तो आंसर। बोलिए, आशा करते हैं अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना है, अच्छी तरह समझना है, बार बार वीडियो को बैकवर्ड फॉरवर्ड आगे पीछे करके आराम से देखिए, समझिए, बार बार दोहराइए, बार बार दोहराकर वीडियो देखिए, समझिए। ओके बेटा, अच्छी तरह समझिएगा। चलिए अब आते हैं 10 का सवाल नंबर 2, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हाँ बेटा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 1/2 गुना 2 का पावर -1/2 गुना 16 का पावर 1/2, तो कैसे करेंगे, ध्यान दोगे बेटा। इसको एक काम करते हैं, ठीक से देखना, हाँ बेटा, बढ़िया समझिएगा। आप एक चीज फॉलो करो बेटा, यहां पर 2 का पावर 1/2 है और यहां पे 2 का पावर -1/2 है, तो तुम क्या देख रहे हो इन दोनों में, इन दोनों में ठीक से देखिए क्या देख रहे हो, यहां 2 का पावर 1/2 प्लस में है और यहां 2 का पावर 1/2 कौन सी में है, माइनस में है। 2 का पावर 1/2 प्लस में, 2 का पावर 1/2 माइनस में, ठीक से देखिएगा बेटा, हाँ बेटा, ये प्लस में है और ये माइनस में है। एक काम करो, जब एगो पावर प्लस में है और एगो पावर माइनस में है, तो ये और ये क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा।
दो का पावर प्लस 1/2 गुना 2 का पावर माइनस 1/2। ये माइनस में है और ये प्लस में है, इसलिए कट गया। क्योंकि सब चीज सेम है, सारी संख्या सेम है। देखो यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां 1/2 है, यहां भी 1/2 है, बस यहां प्लस है और यहां क्या है बेटा, माइनस है। इसलिए क्या हो गया, कट गया। एगो प्लस में रहता है और एगो माइनस में रहता है, तो क्या होता है, कट जाता है। चलिए अब आइए बेटे, क्या लिखा है अंदर में, 16। 16 को आप इस तरह से तोड़ सकते हो, इस तरह से लॉसो ले सकते हो। चलिए 2 का पारा में 16 8 बार में, 2 पारा में 8 4 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो कौ ठो 2 आया, 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, तो 2 के ऊपर 4 आ गया। 1 2 3 4, 2 को है 4 को है, तो 2 के ऊपर 4 लिख दो। चलो लिखो 2 के ऊपर 4, ऐसे 16 की जगह पर क्या लिख दिए बेटा, 2 के ऊपर 4। अच्छा गुना दिए, यहां 1/2 उतार दिए, यहां 1/2 उतारे, ये वाला 1/2 जो था ये हम यहां उतार दिए। अच्छा 2 से 4 काटेंगे कितना बार में, 2 बार में। 2 का पावर क्या आया बेटा, 2 आया। अब बताइए 2 का पावर 2 माने कौटो 2, 2 तो 2, और 2 तो 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह समझिएगा, ओके। हाँ चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग ध्यान देते हैं 10 का सवाल नंबर 3। यदि 4 का पावर x बराबर 8 का पावर 3 हो तो क्या बोल रहा बेटा, x का क्या करो, मान निकालो। किसका मान निकालो, इस x का क्या निकालना है, मान निकालना है। चलिए ध्यान दीजिए हम कैसे करते हैं, एकदम आस्ते से करेंगे, आराम से करेंगे। ये क्या है, 4 है। क्या हम 4 की जगह पर 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, हाँ हम लोग जानते हैं 2 के ऊपर 2 है मतलब 4 ही आएगा, ओके। अच्छा यहां पर x है ना पावर में, यहां x लगा दीजिए। अच्छा अब ये क्या है बेटा, 8 है। क्या मैं 8 की जगह पर 2 का पावर 3 लिख सकता हूं, हाँ, क्योंकि 2 के ऊपर जो 3 है इसका मतलब 2 को, इस जो 2 है इस 2 को पावर लिखेंगे हम 3 बार। 2 के ऊपर 3 है तो 2 को पावर लिख सकते हैं 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तो आ रहा है तो इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। अच्छा गुना देके फिर ये 3 कहां से आया, क्योंकि यहां पर 3 है, ओके बेटा। चलिए 2 का पावर 2x रहने दीजिए, और यहां 2 का पावर 3 3 के 9 होगा, क्योंकि ये 3 और ये 3 गुना होगा तो क्या होगा, 9 आया। अब बोलो बेटा, ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 2x और इधर क्या बचा 9। अच्छा एक काम करिए बेटा, x रखिए, ये 2 यहां गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में, माने 9/2। तुम चाहो तो इसको पूर्णांक में चेंज कर सकते हो, 4/1/2। यही हो गया आपका आंसर। बोला था इसका मान निकालने के लिए x का, आ गया आपका x का मान, ये हुआ, यही हो गया आपका आंसर। आशा करते हैं अच्छी तरह समझ में आ रहा है बेटा। अच्छा समझिएगा, ध्यान से दीजिएगा, ध्यान देकर मन से पढ़ाई करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आते हैं 10 का सवाल नंबर 4। ठीक है, किताब भी ध्यान देते रहिएगा, इस सवाल किताब में है आप लोग का, क्लास 9 का चैप्टर 2 में लॉ ऑफ इंडिसेस में जाकर देखिएगा। ठीक है, ये सवाल है 10 का 4। यदि 20 का पावर -x बराबर 1/7 हो तो 20 का पावर 2x माने 20 का पावर 2x, इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। किसका निकालना है, मान किसका निकालना है, 20 का पावर 2x माने 20 का पावर 2x, इसका क्या निकालना है, आपको मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, ध्यान दीजिए।
एकदम इजी है बेटा, ध्यान देते रहिएगा। अच्छा, अब एक चीज आप लोग को जब क्लास में बताया गया था, एक तरीका, एक नियम, एक रूल क्या सिखाया गया था, ध्यान दीजिएगा। ये जो माइनस पावर में है, ये जो माइनस है कहां पे है, सर पे या पावर में है, ये जो माइनस पावर में है, याद रखिएगा, अगर पावर में, पावर माने ऊपर, घात, घात, अगर घात में माने पावर में अगर माइनस हो, मेरी बात समझ में आ रहा होगा, अगर आपका ऊपर पावर में माइनस हो, पावर में, तो वो माइनस हटकर 1 बटा हो जाता है, याद रहेगा। वैसे क्लासरूम में हम बताए हैं जरूर, ऑफलाइन के क्लास में आप लोगों को एक बात बताए थे, क्या, कि जब भी पावर में माने सर के ऊपर माइनस रहे, ये जो माइनस है, तो ये माइनस हट जाता है, और माइनस हटाकर क्या लिखते हैं, 1 बटा, माने एक दोहा, क्या दोहा है, दोहा तो कैसे बोलेंगे, ऊपर का पावर में जो माइनस है, तो माइनस हटा 1 बटा, याद रखिए, माइनस हटा 1 बटा, ये चीज तो याद रखिएगा। जब भी किसी के ऊपर माइनस रहेगा, पावर में, ऊपर में, सर के ऊपर माइनस रहेगा, और माइनस को हटाओगे तो उसके जगह पर क्या लिखोगे, 1 बटा लिखोगे, और यहां क्या बच गया, 20 का पावर x, यहां x उतर गया, और यहां 1/7 रहने दीजिए। आशा करता हूं आपको समझ में आया है यहां पर ये कारनामा। चलिए, अब हम कैसे गुना करेंगे, ऐसे और ऐसे, तो 20 का पावर x को 1 से गुना करेंगे, आएगा 20 का पावर x, और 7 को 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 7। ओके बेटा, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे हम, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे बेटा, वर्ग, वर्ग माने स्क्वायर, वर्ग करेंगे, स्क्वायर, ठीक है बेटा, करते हैं, तो वर्ग करेंगे, वर्ग, वर्ग माने जानते हो ना, स्क्वायर करेंगे, तो चलो करो, यहां पर ध्यान दोगे, 20 उतारे, x उतारे, 20 का पावर x उतारे, इसका क्या किए बेटा, वर्ग कर दिए, जो वर्ग, स्क्वायर कर दिए, इधर भी 7 के ऊपर क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, जी, वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, तो बोलो 20 का पावर x, इसमें भी स्क्वायर किए, 7 के ऊपर भी स्क्वायर किए, माने दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्ग किया, क्या किया हमने, वर्ग, एजे, इसको कहते हैं वर्ग, इधर भी स्क्वायर किया, उधर भी स्क्वायर किया, इसको वर्ग कहना, दोनों तरफ क्या किए हम, स्क्वायर किए, माने वर्ग किए। चलिए, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखोगे बेटा, यहां 20 लिखो, अब बताओ ये x है और ये 2 है, तो x और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक ना बेटा। और इधर आइए, 7 के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब 7 पावर 2 बार, तो 20 का पावर 2x, और 7 गुना करेंगे कितना आएगा, 49। आपसे क्या पूछ रहा था बेटा, 20 का पावर 2x, इसका मान निकालने को बोल रहा था, इसका तो आ तो गया, 20 का पावर 2x का मान कितना आया, 49, यही हो गया आपका आंसर। ठीक से समझिएगा, हाँ बेटा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब 10 का सवाल नंबर 5, 4 गुने 5 का पावर x बराबर 500 हो तो x का पावर x का मान निकालो, माने x का पावर x, इसका क्या निकालना है, आपको मान निकालना है, x का पावर x का मान निकालना है। चलिए देखिए अब कैसे करेंगे इसको, ये 5 का पावर x रहने दीजिए, ये 4 यहां गुना में है,
तो 4 यहां गुना में है तो बराबर का उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। इधर गुना में, उधर जाएगा भागा में, तो 500/4। ये 4 यहां गुना में है, उधर गया तो भागा में। ये सब जानते होगे बेटा। अच्छा, 5 का पावर x रहने दीजिए। 4 से कटेगा 500, जानते हो कितना बार कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। देख लीजिएगा, भाग देके देख लीजिएगा, आप लोगों को तो भागा आती है ना। 4 को 500 में भागा दोगे कितना आएगा, 125 आएगा। कितना आएगा, 125। 5 का पावर x इधर जैसे है वैसे ही रहने दिए, इधर आइए, ये क्या है, 125 है। चलिए 125 को इस तरह से तोड़ने सिखाए होंगे, इस तरह से लॉसो ले लें। 5 से भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से भाग दीजिए 25, 5 बार में, तो कौटो 5 आया, 1 ठो 2 ठो 3 ठो, 5 के ऊपर 3 आया। क्या आया, 5 के ऊपर 3। अब बताइए बेटा, ये 5 कट गया, आपका x का मान क्या आया, 3 आया। x का मान क्या आया, 3 आ गया। चलिए आइए अब आगे क्या करेंगे, ध्यान देते रहिएगा। याद है कि नहीं, आपसे क्या पूछ रहा था बाबू, ये वाला पूछ रहा था, ये x का पावर x, इसका मान पूछ रहा था। चलिए बैठाइए, क्या है, x, बोलिए x का मान क्या दिया है, 3। यहां पर x, यहां पर 3 लिखिए। फिर ये क्या है बेटा, x है, इसके जगह पर भी क्या लिखिए, 3 लिखिए। अब बताइए 3 के ऊपर 3 है, मतलब 3 पावर 3 बार बेटा, सही बोल रहे ना बेटा। अब गुना करो, 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 27, आ गया 27। एकदम इजी मैथ है, बहुत ही आसान है, इसका नाम ही है MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए अब आप लोग के सामने क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर, लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 1, 11 का सवाल नंबर 1 क्या दिया, यदि 27 का पावर x बराबर 81 का पावर y हो तो x अनुपात y का मान निकालो। किसका मान निकालो, हाँ, तो क्या था सवाल, 27 का पावर x बराबर, दे रहे, बंद करो, हाँ बेटा ध्यान दोगे, 27 का पावर x बराबर 81 का पावर y हो तो x अनुपात y का क्या निकालना है बेटा, मान निकालना है। किसका, x अनुपात y का मान निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग पहले बताइए बेटा, ये 27 है, क्या हम 27 के जगह पर 3 का पावर 3 लिख सकते हैं, हाँ, क्योंकि 3 को ऊपर 3 है, माने 3 को क बार, 3 बार, और 3 को 3 बार लिख कर गुना करेंगे, 3 3 9, 9 3 27, मतलब 27 आएगा। तो 27 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी x था जी ऊपर में, तो x लगा दो। चलिए ये 81 है, हम 81 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताइए, 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ, क्यों, 3 का पावर 4 का मतलब ये हुआ 3 को क बार लिखना है, 4 बार, ठीक है बेटा। एजे 3 को हम क बार लिख दिए, 4 बार गुना करिए, एजे 3 के ऊपर 4 है, माने 3 को क बार, 4 बार। अब गुना करिए, 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3
81। 81 के जगह पर हम 3 का पावर 4 लिख सकते हैं। अच्छा, यहां पर y ऑलरेडी था तो यहां y लिख दीजिए। अब आप बताइए, कुछ कट रहा होगा, ये 3 और ये 3 का हो गया, कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 3x और यहां क्या बचा 4y। अब ध्यान दोगे क्या करेंगे, ठीक है ना बेटा, ठीक से देखिएगा। हाँ, ये जो y है इधर किसके नीचे लाएंगे, x के नीचे। यही ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स ठीक से देखिएगा, चालाकी। y को किसके नीचे लाएंगे, x के नीचे, x के नीचे y। यहां से y लाए किसके नीचे, x के नीचे, और यहां से 3 ले जाएंगे किसके नीचे, यस 4 के नीचे, 4 के नीचे 3। बोलिए, ट्रिक समझ में आया है बेटा। इधर से y लाओ x के नीचे रख दो, इधर से 3 ले जाओ 4 के नीचे रख दो। अच्छा, अब बताइए x बटा y के जगह पर हम ये लिख सकते हैं x अनुपात y। हाँ, हम लोग जानते हैं बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। यस, बटा का मतलब क्या होता है, अनुपात। इधर भी करो, 4 बटा 3 के जगह पर हम कैसे लिख सकते हैं, 4 अनुपात 3। यही हो गया। अब देखो तो तुमसे क्या पूछा था, x अनुपात y, x अनुपात y का मान कितना आया 4:3। यही हो गया बेटा आंसर। आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग के सामने 11 का सवाल नंबर 2। यदि 5 का पावर 5 प्लस 0.01 का होल स्क्वायर माइनस 5 का पावर 5 माइनस 0.01 का होल स्क्वायर बराबर 5 का पावर x हो तो क्या बोल रहा है जी, x का क्या करना है, मान निकालो। किसका मान निकालना है बेटा, x का। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये बड़ा ही रोमांचक सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है बेटा, ध्यान दोगे ना बड़ा मजा आएगा सवाल में। ठीक है, देखिए क्या करने जा रहे हैं, ठीक से देखना बाबू, हम 12 बोल रहे हैं। 5 का पावर 5 इसको मान लिए a, ठीक से ध्यान दीजिएगा बाबू, 12 बोल रहे हैं। 5 का पावर 5 को हम a माने, 0.01 को हम क्या माने, b माने। फिर बोलो, 5 का पावर 5 को हम क्या माने थे बेटा, a, 0.01 को हम क्या माने थे बेटा, b। देखो तो यहां क्या हो रहा है, ठीक से देखना। बोलो, 5 का पावर 5 को क्या माने हो, a लिखो, प्लस 0.01 को क्या माने हो, b लिखो, ऊपर में होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, माइनस, ये माइनस का चिन्ह उतार दिए। फिर बोलो बेटा, 5 का पावर 5 की जगह पर क्या लिखेंगे, a माइनस 0.01 इसको क्या माने हैं, b, और ऊपर में होल स्क्वायर, और 5 का पावर x ये जो है इसको ऐसे ही उतार दिए, जैसे था वैसे ही उतार दिए। ध्यान देते रहना है बेटा, ठीक। चलिए अब बोलना बाबू, ये जो देख रहे हो पूरा यहां से लेकर यहां, जिसको घेरे हैं उसको ध्यान दीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, बताओ तो ये किसी का फॉर्मूला है, ये वाला सही बोल रहे ना बेटा। हाँ, ये अलजेब्रा एक मैथ का एक हिस्सा है, बीजगणित, उसमें ये फॉर्मूला हम बताए हैं, आप लोग को लिखाए भी है कॉपी में। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, सभी कोई याद करो। हाँ, ये किसी का फॉर्मूला है,
हाँ हाँ, कॉपी में नहीं देखना है, बिना देखे बताना है। कॉपी में नहीं देखना, पेयर कॉपी में नहीं देखना है, आप बिना कॉपी देखे बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? दिमाग दौड़ाओ, दिमाग चलाओ, किसका होता है? याद आया? ये इसका होता है, 4ab का। सही बोले ना बेटा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? 4ab का होता है। चलिए अब आइए उधर, 5 का पावर x रहने दीजिए, 4 इंटू, चलिए ये क्या है बेटा? a। अब ध्यान देते रहिएगा, ठीक? ये a है, बोलो a ना, बोलो a किसको माने थे? ये a किसको माने हो? 5 का पावर 5 को। सही बोल रहे ना? यहां a किसको माने थे? 5 का पावर 5 को a माने थे। अब यहां पर a हटाइए, इसके जगह पर लिखिए 5 का पावर 5, 5 का पावर 5। अच्छा ये क्या है बेटा? b। b किसको माने हो? ठीक से देखो, ये b किसको माने हो? ठीक से देखो, 0.01, ये देखो 0.01, इसको क्या माने थे बेटा? b माने थे। चलिए b हटाइए, अब b की जगह पर वापस मान बैठा दीजिए। b किसको माने थे? 0.01। ओके बेटा, मैंने मान तो वापस कर दिए, जहां जिसके जगह पर a माने थे उस a के जगह पर मान को वापस कर दिए। चलिए इधर 5 का पावर x उधर जैसे है वैसे रहेंगे। बोले बेटा इधर समझ में आया होगा? यहां a है, a का मतलब कौन? 5 का पावर 5, a की जगह 5 का पावर 5। ये क्या है? b है, b की जगह पर क्या है? 0.01, b की जगह पर 0.01। ठीक है, ओके। 4 इंटू 5 का पावर 5 इंटू, अच्छा अब यहां देखोगे हम यहां क्या करने जा रहे हैं इसकी जगह पर, ठीक से देखना। हाँ बेटा, बढ़िया से देखना। पहले ये जो 1 है, ये 1 हम लिख दिए ऊपर में, अब बटा दिए, ठीक है, ये 1 उतार दिए। अब बताओ ये दशमलव के लिए 1, हाँ ये सब जानते होगे, दशमलव के लिए 1, और दशमलव के बाद कौ अंक है? 1 2, कौ अंक है? 2 अंक है, तो कौ शून्य 2 शून्य। दशमलव के लिए 1 और दशमलव के बाद कौ अंक है? 1 2 गो, 1 2 गो, कौ अंक है? 2 गो, 2 अंक के लिए 2 शून्य, और उधर क्या रह गया? 5 का पावर x। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक, चलिए आगे ध्यान देते रहिएगा। अब क्या करने वाले हैं, ठीक है बेटा? चलिए अब आप देख सकते हो ये 4 और ये 100 कट जाएगा। 4 से 100 कितना बार में? 25 बार में। कितना बार में? 25 बार में। ठीक ना बेटा? ध्यान देते रहिएगा, ठीक ना? चलिए अच्छा, यहां क्या बचा? 5 का ऊपर 5, 5 का पावर 5 बटा, नीचे क्या है जी? 25 है, यहां लिख दिए 25, और यहां क्या है? ये 5 का पावर x, यहां लिख दिए बेटा 5 का पावर x। चलिए अब एक काम करिए, 5 के ऊपर 5 रहने दीजिए। अच्छा क्या है बेटा? 25 है। बोलिए क्या है? ये 25 है। ये 25 है ना? तो क्या हम 25 के जगह पर, ध्यान देते रहिएगा, एकदम स्टेप गड़बड़ाए नहीं, ठीक है? एक भी स्टेप गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ये 25 के जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं बेटा? 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ, काहे कि 5 के ऊपर 2 है, मैंने 5 2 को, अब 5 और 5 गुना करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 के जगह पर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। चलिए इधर 5 का पावर x रहने दीजिए। अब आप देख सकते हो कट रहा है, ध्यान दोगे, ऊपर में 5 5 गो है, नीचे में 5 2 गो है। ठीक से देखिए, ऊपर में जो 5 है, ऊपर में 5 5 ठो है, और नीचे में 5 जो है वो कट हो है, 2 ठो है। तो 5 जो है 5 गो है, 5 जो है 2 गो है, तो ऊपर में से 5 गो, 5 में से 5 को 2 गायब हो जाएगा, तो 5 को 3 बचेगा। मैंने सॉरी गलत बोला, ठीक से देखिएगा,
5 के ऊपर 5 है और यहाँ 5 के ऊपर 2 है, तो यहाँ 5 गो में से 2 गो चला जाएगा, ऊपर में 5 गो में से 2, 5 के ऊपर 3 बचेगा, यस बचेगा। सोचिए सोचिए, 5 के ऊपर 5 है और यहाँ 5 के ऊपर 2 है, तो 5 गो में से 2 गो चला जाएगा, तो 5 के ऊपर 3 गो बचेगा। हाँ, पावर 5 गो में से 2 गो चला गया, 5 के ऊपर 3, समझिएगा। ठीक, 5 के ऊपर 3 रहने दीजिए, अब 5 का पावर x रहने दीजिए। अब बताइए, ये 5 कट गया, 3 बराबर x। बोलिए, आपसे किसका मान पूछ रहा था बेटा? x का मान पूछ रहा था, आ गया। x का मान क्या आया? 3। यही हो गया आपका आंसर। बढ़िया से समझिएगा बेटा, अच्छी तरह से। चलिए, अब 11 का सवाल नंबर 3, ठीक से ध्यान दीजिएगा बेटा। यदि 3 गुना 27 का पावर x बराबर 9 का पावर x प्लस 4 हो तो x का मान निकालो। किसका मान निकालो बेटा? x का मान निकालो। चलिए, कैसे हल करेंगे ध्यान से देखिएगा। 3 उतारे, ये 3 रहने दिए। अच्छा बेटा, ये 27 है ना, तो आप सोचिए, इस 27 की जगह पर मैं लिख सकता हूं 3 का पावर 3। हाँ, कैसे? 3 को ऊपर 3 है, मतलब 3 को बार 3 बार। अब 3 को 3 से गुना करेंगे 9, 9 को 3 से गुना करके 27, 27 आ रहा है, तो 27 के जगह पर 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी ऊपर में पावर में x था, हम x लिख दिए। आगे आइए, ये क्या है बेटा? 9 है। आप लोग ठीक समझ गए होंगे। 9 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2। सोचिए, 3 का पावर 2 माने 3 2 बार, 3 को बार 2 बार, और 3 गुना करेंगे 9 आएगा। अब यहां पर क्या लिखेंगे? ऊपर में ये वाला x प्लस 4 जो है ये उतार दिए। चलिए बेटा, आगे ध्यान दीजिएगा बाबू। 3 गुना, अच्छा एक सेकेंड, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां 3 का पावर कुछ नहीं है तो 1 है। हाँ, किसी के ऊपर में कोई पावर ना हो तो 1 होता है। किसी के सर के ऊपर में कोई पावर ना हो तो क्या होता है? 1 होता है। तो 3 का पावर 1 गुना 3 का पावर 3x। अब यहां एगो हम आप लोग को, ये जो लॉ ऑफ इंडिसेस है, घातांक का नियम, इसमें एगो फॉर्मूला है, एगो ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है? ध्यान दोगे, ठीक से देखिएगा। ये 3 और ये 3 मैच कर रहा है, यहां 3 है और यहां भी 3 है, तो ये 2 3 के लिए मैं एगो 3 लिख दिया। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो 2 3 के लिए 1 तो 3 मैंने लिख दिया। अब बीच में गुना है, अगर बीच में गुना हो, बीच में गुना हो, अगर यहां गुना रहेगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर का जो पावर है वो जुड़ जाएगा। याद रहे, अगर, फिर से बता रहा हूं, अगर यहां बीच में गुना रहेगा तो ऊपर का जो पावर है ये और ये पावर क्या हो जाएगा? ये दोनों पावर क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे। अगर बीच में गुना रहेगा, पावर को जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलो 1 प्लस 3x, बोलो, पावर को क्या कर दिए? जोड़ दिए। तो कब जोड़ेंगे? ऊपर में जो पावर है उस पावर को कब जोड़ेंगे? अगर बीच में गुना रहे तो ऊपर का पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। याद रहेगा बेटा, वैसे हम बता दिए हैं, क्लासरूम में बता दिए हैं, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए इधर आइए, यहां गुना करिए, 2 को x से 2x, 2 को 4 से 8। चलिए, अब ये 3 क्या हो गया बेटा? कट गया, सही बोले हो। अब ये ऊपर वाला पावर जो बचा उतारे, 1 प्लस 3x, और यहां जो 2x प्लस 8 है ये भी लिख दो, 2x प्लस 8। अब तो आसान हो गया ना सवाल, 3x रहने दो, ये 2x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, ये सब जानते होंगे।
और ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, -1। 3x में से 2x गया, 1x आया, और 8 में से 1 गया, 7 आ गया। आपसे किसका पूछ रहा था बेटा, x का मान पूछ रहा था, आ गया। हाँ, एक बात याद रहे, x के सामने 1 लिखो, x के सामने 1 लिखो या मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बताओ, x का मान पूछ रहा था, आ गया, x का मान कितना आया, 7। यही हो गया आपका आंसर। सवाल अच्छी तरह समझिएगा बेटा, मैं जो जो नया नया रूल बता रहा हूं, नियम बता रहा हूं, ट्रिक्स बता रहा हूं, उस ट्रिक्स को विशेष ध्यान दोगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान दो। 11 का सवाल नंबर 4। 3√1/64 का पावर 1/2 है। 3√1/64 का पावर 1/2 है। इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 रूट, ओके, अच्छा, ये अंदर में क्या लिखा है बेटा, 1/64, 1/64, तो 1/64 ये लिखा हुआ है, 1/64 लिखा है। क्या मैं 1/64 की जगह पर 1/8 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? सोचो। हाँ, कैसे, समझाते हैं। ये 1/8 को ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 1/8 को कवर करेंगे, 2 बार लिखेंगे। हाँ, 1/8 को ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब अंदर वाला 1/8 को कवर लिखेंगे, 2 बार लिख दिए, 2 बार। अब गुना करो तो जरा, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 आएगा, 8 को 8 से गुना करेंगे, 64 आएगा। क्या 1/64 आ रहा है? यहां पर 1/64 है, हाँ या ना? यस। तो 1/64 की जगह पर 1/8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों? इसको हम तोड़ेंगे तो 1/64 आ रहा है, इसको जब तोड़ेंगे तो ये आ रहा है। चलिए, गुना, ऊपर में 1/2 था, ये लिख दीजिए, 3 रूट। अब बताइए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो यहां क्या बचा, 1/8 बचा। चलिए, ध्यान देते रहिएगा। अब एक चीज सबको ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। पहले 1/8 इसको उतार दिए, ओके। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। 3 रूट, 3 रूट, तो 3 रूट हटाएंगे, 3 रूट हटाएंगे तो हो जाएगा 1/3। याद रहेगा? 3 रूट हटेगा तो ऊपर में पावर चल जाएगा 1/3। हाँ, ये बात सही पकड़ रहे हो। अगर यहां 5 रूट रहता तो ऊपर में क्या लिखते थे, 1/5। अगर यहां 7 रूट रहता, 7 रूट, अगर 7 रूट रहता तो 7 रूट को हटाकर 1/7। जैसे हम एक दिखाते हैं आप लोग को, मान लो 5√2 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दोगे। पहले ये 2 अंदर का उतार दिए। अब बताओ 5 रूट, ये 5 रूट हटाएंगे, 5 रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5। सिस्टम समझ गए, हाँ या ना? 3 रूट हटा, 1/3, 5 रूट हटा, 1/5। उसी तरह मान लो 7√11 है, तो पहले 11 उतारे। अब बताओ 7 रूट हटाएंगे, 7 और रूट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1/7। शायद समझ गए होंगे। चलिए,
अब आप बताओ, ये 1/8 है, ध्यान दोगे मेरे प्यारे बच्चों, ये 1/8 है। क्या हम 1/8 की जगह पर 1/2 का क्यू कर सकते हैं? हाँ, सोचो कैसे। पहले बोलो 1/2 है, उसके ऊपर क्यू है, इसका मतलब 1/2 को हम क बार लिख सकते हैं जी, 3 बार। क्यों? 1/2 के ऊपर क्यू है, माने 1/2 क बार 3 बार। 1/2 के ऊपर क्यू है, माने 1/2 को क बार 3 बार। गुना करिए तो जरा, 1 को 1 से 1, 1 को 1 से 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आया? 1/8। क्या यहां पर है 1/8? हाँ है। इसका मतलब हम इसके जगह पर ये लिख सकते हैं, यस। चलिए, अच्छा, गुना देकर यहां 1/3 जो है ये उतार दीजिए, और ये 3 कट गया, तो क्या आया बेटा? 1/2 का पावर 1, ऊपर में पावर 1 लिखो चाहे मत लिखो, आपका आ गया आंसर 1/2। यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह समझिए बेटा। आइए, अब इस 11 का सवाल नंबर 5 में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 3 का पावर 3 का पावर 3, ध्यान दीजिएगा बेटा। 3 का पावर 3, आइस 3 का पावर 3 एवं 3 का पावर 3 का होल क्यूब, 3 का पावर 3 का होल क्यूब में कौन बड़ा है? बोलना पूछना क्या चाहता है? ये बड़ा है ना कि ये बड़ा है? इन दोनों में कौन बड़ा है, यही पूछ रहा है सवाल, कि दोनों में कौन बड़ा है। चलिए, ध्यान दोगे बेटा क्या करने जा रहे हैं, ठीक से देखना। पहले ये 3 उतार दिए। अब यहां इसको अर्थ समझो, इसको 3 के ऊपर 3 है, 3 के ऊपर 3 है, मतलब क बार 3, 3 बार 3, देख लो, ठीक से देख लीजिए बेटा। 3 के ऊपर 3 है, मतलब 3 को 3 बार गुना करिए, 3 3 के 9, 9 के 27, आ गया 3 का पावर 27। एवं इधर आइए, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब यहां गुना है। हाँ, ब्रैकेट के बाहर गुना होता है, ब्रैकेट के बाहर में गुना होता है। करिए, ये 3 उतार दिए, ये वाला 3 उतार दिए, अब गुना करिए तो किसको ध्यान दीजिए, इस 3 को और इस 3 को गुना करिए, 3 3 के 9, देख लीजिए, ये 3 जो है हम उतार दिए, और इस 3 को इस 3 से गुना कर दिए, तो 3 3 के कितना हुआ? 9। अब तुम देख के ध्यान से देखो, ठीक से देखना बेटा, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, लेकिन इसको ऊपर 27 पावर है और इसको ऊपर 9 पावर है, तो किसका पावर ज्यादा है? इसका ज्यादा है। ये पावर कम है, 9 है, ये 27 है, इसका पावर ज्यादा है, मतलब यही वाला क्या है? बड़ा है। बोल रहा है ना कौन बड़ा है? तो तुम देखो ना, ये भी 3 और यहां भी 3, तो किसका पावर ज्यादा है? इसका पावर 9 है, इसका पावर 27 है, मान ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो मतलब क्या लिख सकते हैं? एजे, ये बड़ा मतलब ये बड़ा, 3 का पावर 3 के ऊपर 3, ये है कौन सी? बड़ा है। बोलिए, समझ में आया कौन बड़ा है इन दोनों में? इस सामने वाला बड़ा है। ओके, समझ गए होगे? ठीक समझिए।